ये जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, ये क्लास 10th की सांख्यिकी अध्याय का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अपन माध्यक ज्ञात करेंगे। तो ये जो सांख्यिकी अध्याय जो चल रही है ना हमारी, इसमें मैंने आपको एक एक नंबर के जो माध्यक बहुलक के क्वेश्चन आते हैं ना, वो करना बता दिया है। उसके बाद हमने माध्यक के बारे में तो अपन पढ़ रहे हैं, इससे पहले अपन ने माध्य के बारे में सारे सवाल कर लिए हैं, बहुलक के बारे में सारे सवाल कर लिए हैं। उसके बाद आज जो आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब कि क्वेश्चन नंबर 5 अपन माध्यक का करेंगे। इससे पहले अपनों ने माध्यक के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 कर लिए। तो इसको भी एकदम सिंपल वे में समझेंगे अपन, तो आपको पूरा वीडियो अच्छे से देखना है। यदि आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको माध्यक के जो क्वेश्चन है वो आपको करने आ जाएंगे, पूरे समझ में आ जाएंगे कि माध्यक को निकालते कैसे। ठीक है, तो देखो समझ लेते पहले। निम्नलिखित सारणी 400 नियोन लैंपों के जीवन कालों लाइफ टाइम को प्रदर्शित करती है। एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो, जीवन काल दे रखा, अपने को वर्ग अंतराल दिया हुआ है, अच्छी बात है। लैंपों की संख्या दे रखी है। अब माध्यक का जो सवाल होता है ना, इसमें अपने को सी एफ ज्ञात करनी होती है। माध्यक के सवाल में क्या ज्ञात करना होता है? सी एफ। सी एफ को बोलते हैं संचयी बारंबारता। ठीक है, तो ये एफ का मान है, ये वर्ग अंतराल है। तो सबसे पहले मैं सी एफ निकाल लेता हूँ। तो ये सी और एफ। ठीक है, तो देखो अच्छे से समझो, सी एफ है ना। अब सी एफ कैसे निकालते हैं? ये 14 जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ऐसा कैसे लिख दो सबसे पहले तो यहाँ पे। इसके बाद 14 में 56 जोड़ के यहाँ लिख देना आपको। इन दोनों को 14 और 56 को जोड़ना है और यहाँ लिख देना है। तो देखो 4 और 6 हो जाएंगे 0, 5, एक 6 और एक हासिल का 7, 70। 70 में फिर आपको 60 जोड़ना है और यहाँ लिख देना है। तो 6, 6, 12, 13, 130 हो जाएंगे। 130 में आपको 86 जोड़ना है और इधर लिख देना है। तो जोड़ो और इधर लिखो। ठीक है, तो 130 में क्या जोड़ना है? 86। तो ये 6, 8 और 3 हो जाएंगे 11 का 1, हासिल के 1, तो 216। फिर 216 में आपको 74 जोड़ना है। तो ये हो जाएंगे 6, 4, 10 की 0, हासिल का 1, 8 और 1 9, 290। 290 में आप 62 जोड़ोगे तो हो जाएगा 2, 15 के 5, हासिल का 1, 352। और 352 में आप 48 जोड़ोगे तो ये हो जाएंगे 400। ठीक है, टोटल। तो इन सभी का योग जो सिग्मा एफ बोलते हैं अपन, ये क्या है? एफ है। ये एफ का मान है, बारंबारता है ना, तो इसको बोलते हैं सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ का मान कितना आ गया मेरा? सिग्मा एफ का मान आ गया मेरा 48। और सिग्मा एफ को ही क्या बोलते हैं? सॉरी 400। 400 है ना, 48 नहीं 400। सिग्मा एफ का मान कितना है मेरा? 400। ठीक है, देखो यहाँ जोड़ा ना सभी को अपनों ने, तो सिग्मा एफ का मान कितना है मेरा? 400 आ गया। और इन सिग्मा एफ को ही क्या बोलते हैं अपन? एन। क्या बोलते हैं? एन। अब देखो, आपको सबसे पहले मैं माध्यक का सूत्र बता देता हूँ, उसके बाद अपन सारे मानों को लिखते हैं। ठीक है, अब माध्यक का जो सूत्र है अपना, माध्यक, इसका सूत्र है अपना एल प्लस कोष्टक n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है और यहाँ पे एच। ठीक है, अब अपनों को कौन कौन से मान चाहिए? अपनों को चाहिए, यहाँ पे मान लिख देता हूँ मैं। एल का मान चाहिए, एल बराबर क्या होगा? फिर n/2 का मान चाहिए, वो क्या होगा? फिर अपनों को सी एफ का मान चाहिए, वो क्या होगा? और एफ का मान चाहिए, वो क्या होगा? और एच का मान। यदि सारे मान मिल जाए अपनों, तो अपना मान दे के इस सूत्र में रखना है और सारा मान निकाल लेना है। तो सबसे पहले देखो, एन का मान सिग्मा एफ के, ये देखो ए जोड़ने पे आया मेरा 400, और ये 400 क्या है अपना? सिग्मा एफ का मान है, और इसको एन बोलते हैं। तो एन का मान आ गया, एन का मान आ गया, तो n/2 का मान कितना होगा? 400 का आधा। देखो एन का मान 400 है, तो n/2 का मान कितना होगा? 400 का आधा, 400/2। 400 में 2 का भाग दे दो तो ये आ जाएगा 200। तो एन का मान तो आ गया अपना 200। इसके बाद आप अच्छे से समझ लेना। ठीक है, ध्यान से देखो। अब मैंने आपको बताया था कि जो माध्य के सवाल होते हैं ना, उनको निकालने के लिए आपको बारंबारता में जाना है, एफ के मानों में जाना है। तो मैंने आपको बताया है कि माध्यक निकालने के लिए आपको क्या करना है कि बारंबारता जो सारणी है ना, उसमें आपको जाना है। तो बारंबारता की ये वाली सारणी अपनी बारंबारता की एफ का मान वाली सारणी ये।
अब इसमें सबसे बड़ा मान कौन सा है, तो आपको देखना है एफ वाले मानों में सबसे बड़ा मान कौन सा है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा सबसे बड़ा जो मान है वो है अपना 86। तो 86 के सामने वाले वर्ग अंतराल को, 86 के 86 वाले सामने वाले वर्ग अंतराल को आपको करना है बॉक्स में बंद। अब देखो एक कढ़ाई समझनी है और उसमें आपको लगाना है एक बड़ा सा चमचा, घुमाना है कढ़ाई में। तो ये मान लो एक कढ़ाई, यहाँ पे कढ़ाई रखी हुई है, ये कढ़ाई का पेंदा है। अब देखो मैंने कढ़ाई में करछा चलाया, मतलब एक बड़ा सा क्या चमचा चलाया। तो सबसे पहले मेरा मान है ये वाला L। तो ये L, इस फिर करछा आ रहा है, ऐसे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और ये आएगा मेरा F का मान। L का मान तो आएगा वर्ग अंतराल में से, F का मान आएगा F के मानों में, और CF का मान देखो करछा चलाया तो यहाँ से ये यहाँ जाके और फिर ऊपर चला गया, तो ये है मेरा CF का मान। तो ध्यान रखना F के जस्ट सामने वाला मान नहीं लेना है, इससे जस्ट ऊपर वाला मान लेना है। तो L का मान तो है, L का मान कहाँ से आएगा, वर्ग अंतराल में से आएगा। L का मान कहाँ से आएगा, वर्ग अंतराल में से, और वो भी निम्न सीमा। तो आपको सबसे बड़ा मान देखना है F में, उसके सामने वाला वर्ग अंतराल है, उसमें भी निम्न सीमा है, वो L का मान होगी। F का मान आपका सबसे बड़ा मान होगा, और जो CF का मान है वो F के जैसे सामने वाला मान ना होकर उसके ऊपर वाला मान होगा। तो आपको लाभ से बनानी है, कुछ नहीं करना है। L, F और C, कढ़ाई चलानी है, कढ़ाई में चमचा घुमाना है बड़ा वाला, तो ये बना L, ये F और ये C, ऐसे निकल जाएगा चमचा। तो ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे, देखिए ऐसे जाएगा चमचा, ऐसे चल जाएगा। तो LFC, लाभ C, LFC, LFC। तो L का मान आ गया मेरा 3000, F का मान आ गया मेरा, CF का मान आ गया मेरा 130, और F का मान आ गया मेरा 86, और H होता है वर्ग अंतराल का अंतर। तो मुझे बताओ 1500 और 2000 के बीच में कितने का अंतर है, 500 का। तो मैंने लिख दिया 500, हर एक वर्ग अंतराल के अंदर 500 का है। अब सारे मान आ गए मेरे, अब सूत्र में रख देता हूँ सारे मानों को। तो देखो L का मान है मेरे पास 3000, तो मैंने रखा 3000 प्लस n/2 का मान है मेरे पास 200, तो ये 200 माइनस CF का मान है मेरे पास 130, तो 130 बटे F का मान है मेरे पास 86, तो ये 86 इंटू H का मान है मेरे पास 500, तो ये 500। इसको सोल्व कर रहा हूँ मैं, देखते जाना आराम से, ठीक है। तो ये 3000 ऐसे कैसे ही, ये प्लस का साइन, ठीक है। अब 200 में से 130 घटाओगे तो कितने बचेंगे, 70, तो ये 70 बटे 86 इंटू 500। अब 500 के नीचे कुछ नहीं है तो रख दो इसके नीचे 1। अब 500 से 70 से गुणा हो जाएगा, और 1 किससे हो जाएगा, 86 से गुणा। तो देखो इधर कर रहा हूँ मैं 3000, ठीक है, 3000, ये प्लस का साइन, 500 को 70 से गुणा करेंगे तो 5 को पहले 7 से गुणा कर दो, तो 5 को 7 से किया तो 5 7 है 35, यहाँ पे एक जीरो थी तो एक जीरो, यहाँ पे 2 जीरो थी तो ये 2 जीरो, बटे 86 को 1 से करेंगे तो 86, ठीक है। अब 35,000, ये कितने, 35,000 में भी 86 का भाग दे दूंगा। तो देखो आप रफ पेज में कर सकते हैं, तो देखो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए, ठीक है। आप भाग देना भी अच्छे से सीख जाएँ, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तो देखो ये मैंने रफ पेज ले लिया है, ठीक है। ये 35,000 है मेरे, और इसमें भाग देना है मुझे 86 का। तो देखो 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 4 बार जा सकता है मेरे सोच के अनुसार। तो 86 को मैं किससे गुणा करूँगा, 4 से। 6 चौक 24 के 4, हासिल के 2, 8 चौक 32, 33 34, तो ये आ जाएगा 344। हाँ हाँ सही में भी जा सकता है, तो 344 लिखा मैंने, क्योंकि वो 350 से कम है। अब घटाऊंगा, कितनी बार गया, 4 बार, तो 4 ऊपर लिख दिया मैंने। अब घटाऊंगा तो इधर से उधार लिया 10, 10 में से 4 गए तो 6, और यहाँ बचे 4, 4 में 4 गए 0, 3 में से 3 गए 0, ऊपर से उतारा मैंने 0। अब देखो फिर भी भाग नहीं जा रहा, तो एक 0 यहाँ लगा दी, फिर ऊपर से उतारा 0, 600 हो गया। अब मैंने अब 86 का पारा बोलना है, या तो 600 आ जाए या उससे कम। तो देखो 8 चौक 32, 80 का पारा बोलो या 8 का पारा बोलो, 8 × 40, 8 छंग 48, 8 7 56, तो 56 आ रहा है 6 बार, 7 बार सॉरी, तो 8 7 56, तो 86 को मैं किससे गुणा करूँगा, 7 से। 7 छंग 42 के 2, हासिल के 4, 8 7 56, 56 और 4 कितने हो जाएंगे, 56 और 4 60, 602, ये तो ज़्यादा हो जाएंगे। तो मैं किससे गुणा करूँगा, 6 से। तो 86 को मैं करूँगा 6 से गुणा, 6 36 के 6, हासिल के 3,
6 8 48, 48 49, 50 51, तो 516, तो है कि 516। अब घटा दो इसको, इधर से उधार लिए तो 10, 10 में से 6 गए तो 4, उसके बाद बचे 9, 9 में से 1 गए तो 8, यहाँ 0, 86 बचे। तो कितनी बार बोला मैंने पहाड़ा? 6 बार, तो ये 406। अब मैंने लगाया यहाँ पे पॉइंट, पॉइंट क्या है कि यहाँ 0, तो ये कितनी बार जाएगा? एक बार 8 बार चला जाएगा, ये 9 बार, तो 10 बार तो जाएगा नहीं, 10 बार जाएगा तो 860 हो जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो इसको गुणा करते अपन, 86 को 9 से गुणा करके देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो 9 छक 54 के 4, हासिल के 5, 9 आठी 72, 72 और 5, 72 और 5 77, 774, ठीक है। 9 बार में ही आ रहा, तो 9 बार जाएगा, तो 9 लिखा मैंने, और यहाँ लिखा 774। इधर से उतार लिया 10, 10 में से 4 गए तो 6, यहाँ बचे 3, इधर से उतार लिया 13, 13 में से 3 और 3 6, 66 बचे, है ना। पॉइंट का वापस 0 आ जाएगा। अब देखो 602 और 86 जोड़ने ज़्यादा, तो ये 7 बार जाएगा। देखो यहाँ कर रखा मैंने 7 बार, तो यहाँ लिखा मैंने 7, और यहाँ लिख दिया 602। घटाए तो 10 लाए 10, 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ बचे 5, ये 5 और ये 0, और पॉइंट का वापस 0 आ जाएगा। तो 2 अंक तक खूब है पॉइंट, ठीक है, 2 अंक तक खूब है। तो मेरा आ गया 406.97। तो मैंने 35,000 में 86 का भाग दिया, तो मेरा आंसर आया 406.97। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं। भाग देने में यदि कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप अच्छे से कर सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई गलती, छोटी मोटी गलती हो सकती है, ठीक है, छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है, तो आप उसको इग्नोर करना है आपको और कर लेना है। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि ऐसी गलती ना हो। तो देखो 3000 प्लस इसको भाग देने पर आया मेरा 406.97। अब इसको जोड़ दो तो ये हो जाएगा अपना 3406.97, ठीक है। ये आंसर आ गया मेरा, तो ये मेरा आ गया माध्यक, ठीक है। तो ऐसे बेसिकली आपको इस सवाल को इस तरीके से करना है, तो आपका अच्छे से हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको होपफुली इन्जॉयफुल लगा होगा, अच्छे से समझ में आएगा। मैंने हर एक स्टेप को बेसिक तरीके से बताया। यदि आपको जोड़ना है तो उसको भी अच्छे से समझाया, घटाओ गुणा भाग वो भी अच्छे से समझाया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आएगा पूरा। जो मैंने 100% आपको देने की कोशिश की, आपको 100% आपको मिला होगा। आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं हुआ होगा। तो इस वीडियो के लिए इतनी, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।